हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति जब हृदय चक्र पे पहुंचती है तो फिर कैसे अनुभव होते हैं। तो पहले की वीडियो में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि इन चक्रों पे यानी कि मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान और फिर मणिपुर चक्र पर आने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें अनुभव होती हैं, वो आप पहले के वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक भी डाल दूँगी। तो आज आते हैं, हम इसकी बात करते हैं जो है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र यानी कि हमारा हार्ट चक्र जो है, जब कुंडलिनी शक्ति भेदते हुए, इन सारे चक्रों पे भेदते हुए इस चक्र को भेदती है तो फिर हमें कैसे अनुभव होते हैं और क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो हमें पता है कि हृदय चक्र की जो प्रकृति है, हम कल्पनाशील जो होते हैं, जो हम कल्पनाएँ करते हैं, जो हम सब स्वप्न देखते हैं, जो भी हम सपने देखते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, वो सबका जो स्रोत है वो हमारा अनाहत चक्र है। ठीक है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी हमारी ऊर्जाएँ जो कल्पना से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, शक्तियाँ, वो सब इसी चक्र से आता है। तो जब कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी कुंडलिनी माँ है, वो जब इसका भेदन करते हुए इस चक्र पे आती हैं तो जो भी हमारा जो प्रकृति से मिला हुआ जो कल्पना शक्ति हो गई या फिर स्वप्न देखने की जो शक्ति है, हम जो स्वप्न देखते हैं, जो प्रकृति से हमको मिला हुआ जनरली, वो पूरी तरीके से रूपांतरित होकर बदलता है अति इंद्रिय, मतलब इंद्रियों के परे जाकर बहुत सी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। इंद्रियों, सॉरी फॉर स्पेलिंग। तो जब इंद्रियों से परे जाकर के हमें कई सारी ऐसी शक्तियाँ प्रदान करती है माँ आदि शक्ति, जिसके परे जाकर के हम बहुत सी चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। और साथ में हमारी जो कल्पना शक्ति है वो पूरी तरीके से परिवर्तित होकर संकल्प शक्ति में तब्दील हो जाती है। संकल्प शक्ति, ओके। तो ये दो प्रकार की जो शक्तियाँ हैं हमें यहाँ पे मिलती हैं जब चक्र भेदन होता है। तो ये इंद्रियों से परे की शक्तियाँ क्या है? इंद्रियों से परे की शक्तियाँ ये हो गई, जैसे कि एक तरह से हम इसे कह सकते हैं, हम सिद्ध हो जाते हैं किसी चीज़ में, यानी कि हमें किसी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और ये जो सिद्धियाँ होती है, जैसे कि हम कहीं दूर पड़े, मतलब जहाँ पे टाइम और स्पेस, समय और काल से परे जा कर के हम बहुत सी चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि हमारी आँखें जो होती हैं, जितने दूर तक हम देख पा रहे हैं उतने दूर तक ही देख पाती हैं। लेकिन जब हमारा जो ये इसका जो भेदन करती है माँ आदि शक्ति, तो भेदन करने के बाद हम ना सिर्फ नॉर्मली जो देख पाते हैं, बल्कि उससे भी परे जाकर भी बहुत सी चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि हम बहुत ही लोगों का माइंड रीड कर सकते हैं। माइंड रीड करने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाले पर्सन के बारे में हमें पूरी तरीके से चीज़ें जानकारी पता हो। सिर्फ वो व्यक्ति हमारे अनुभव में आना चाहिए और अनुभव में आते ही हम उसके बारे में बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। उसकी चित्त की दशा क्या है, इस समय वो क्या सोच रहा है, वो इस समय किस चीज़ों का निर्णय ले सकता है, वो सब हम जान पाते हैं। मतलब उसमें समय और स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, जो टाइम और स्पेस है वो कोलैप्स हो जाता है और उसके परे जा कर के हम देख पाते हैं। इवन जैसे इसमें बहुत से एग्जांपल, जैसे बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं जिसमें कि हम बहुत दूर का सुन सकते हैं। जैसे कहीं पे बहुत कोई प्रॉब्लम में है या फिर कोई हमारे बारे में क्या बातें कर रहा है वो भी हम सुन सकते हैं। और वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हर समय सुन रहे होते हैं, बट वो सिद्धियाँ जो प्राप्त होती हैं, लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को पूरी तरीके से जानते हो, बट अगर हमें किसी के बारे में जानना हो तो वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, वो सारी चीज़ें इन सिद्धियों के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। तो इन्हीं सिद्धियों में हम, जैसे कि कई लोग ये माइंड्स भी रीड कर सकते हैं दूर दराज में, मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब आगे आने वाले भविष्य में क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं, वो भी हमें पता लगने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिद्धियाँ हमें प्राप्त होती है। बट क्या ज़रूरी है कि जब सिद्धियाँ प्राप्त हुई तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक हो गए? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार होता है प्रकृति में कुछ झाल झूल होने की वजह से कुछ लोगों को ऐसी भी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि वो
सपने, मतलब सपने के माध्यम से आगे क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं, या फिर ऐसे भी उनके अंदर भविष्य को देखने की एक शक्ति आ जाती है। तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया? नहीं, आध्यात्म का इन सिद्धियों से लेना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ तक आती है कुंडलिनी शक्ति, तो भेदन करने के बाद कुछ सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती है, बट इस सिद्धियों से भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आध्यात्म का पूरा नॉलेज आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सत्य को जान लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब आप इन सभी शरीरों से ऊपर उठ के जब जाते हो ना, तब जाकर एक्चुअल में आप सत्य की दिशा में बढ़ रहे होते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक, यहाँ तक तो अभी तक ये द्वैत ही चल रहा है, ठीक है। द्वैत, सॉरी फॉर स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा अभी भी द्वैत है, अभी भी आप द्वंद्व में ही जी रहे हो, ठीक है। और अभी भी आप असत्य को ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो सिर्फ प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें रूपांतरित हुई हैं, आपने जो साधना की है, या फिर ऐसे भी जब किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बिना साधना किए भी कुछ लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आध्यात्मिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को सत्य का पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास सिद्धियां हैं, कोई फ्यूचर देख लेता है, कोई भविष्य देख लेता है, कोई किसी की माइंड रीड कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अध्यात्म है, इसका मतलब ये नहीं उसको सत्य का ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये बस उस सफ़र में मिला हुआ एक रिवॉर्ड है, ठीक है। और कई बार लोगों को ऐसे भी प्राप्त हो जाती है बिना कोई साधना किए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है या फिर उसको किसी भी प्रकार का इस टाइप की कोई नॉलेज प्राप्त है, ठीक है। तो सिद्धियों का कुछ भी लेना देना नहीं है सत्य से, क्योंकि सत्य इससे भी परे जाके मिलता है। जब आप इस द्वैत से, ठीक है, अद्वैत में एंटर कर जाते हो, जब आप इन सिद्धियों से भी आगे बढ़ते हो, तब जाके आप परमात्मा की दिशा में एक्चुअल बढ़ पाते हो। बस यहाँ से क्या होता है कि माँ कुंडलिनी की जो असली साधना है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब जब आप यहाँ पे आते हो, हृदय चक्र पे जब आपकी पूरी जो शक्ति है, ठीक है, वो पहुंच जाती है, कुंडलिनी जब इसको भेद कर देती है, तो ये बाकी के जो जितने भी शरीर है ना, ये बाकी जो शरीर है, यानी कि जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था, स्थूल शरीर जिसको हम भौतिक शरीर भी बोलते हैं, और ये हमारा भाव शरीर हो गया, ये हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया, ये सारे जो बाकी के तीनों शरीर है, ये पूरी तरीके से गिर जाते हैं, यानी कि रिमूव हो जाते हैं। अब पूरी तरीके से हम इस शरीर में चले जाते हैं, जिसको हम मनोमय शरीर भी बोलते हैं, मनोमय शरीर, ओके। अब कई लोग, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ, कुछ जैसे कि टैरो कार्ड रीडर भी होते हैं, ठीक है, जिनको ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी टैरो कार्ड रीडर हैं उन सबके पास ये सिद्धियाँ हैं, नहीं। जो पूरी तरीके से आध्यात्मिक प्रोसेस में आया है और उसके बाद उसने टैरो कार्ड वगैरह या फिर एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब सिद्धियों में ही आते हैं, जिसमें कि आप लोगों की ऊर्जाओं को, लोगों का जो मना दशा क्या है वो आप तुरंत पकड़ लेते हो, क्योंकि आपने यहाँ तक की साधना की है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर उनको सिद्धि प्राप्त है, जो भी जितने भी टैरो कार्ड है सबको सिद्धि प्राप्त है। आजकल तो कोई भी टैरो कार्ड उठा ले रहा है, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं, ठीक है। आजकल तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी तो खैर हमारे काफ़ी टाइम से है, ठीक है, ये एक विद्या के तौर पे ही है, ये भी एक विद्या ही है, लेकिन ये सब सिद्धियों में ही आता है, ठीक है। मेरे अनुभव के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी सिद्धि के अंदर में ही आता है, अंतर्गत में ही आता है, ठीक है। तो वो अलग बात है कि आप इन सभी का प्रयोग सत्य बांटने के लिए कर रहे हो, या फिर आप अननेसेसरी लोगों को उलझा के रखे हुए हो, ठीक है, उनको फंसा के रखे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सिद्धियाँ मिलती है ना, इसके आगे भी आपको जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं जो टैरो कार्ड रीडर है, जो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, उसको सत्य का ज्ञान हो गया है, नहीं, अभी भी उसको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि उसको इन सिद्धियों से भी आगे जाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी भी उसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है। परमात्मा का ज्ञान होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से आगे बढ़ें, ठीक है, इन सब से आगे बढ़ते हुए वो सत्य की दिशा में बढ़े, क्योंकि अभी भी वो द्वंद्व में जी रहा है, अभी भी उसको पूरी तरीके से सत्य का भान नहीं हुआ है। और भी कई सारी सिद्धियाँ होती हैं, बट उन सिद्धियों से क्या होता है, आप ही बताओ, सिद्धियों से क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, आप सोचते हो कि सिद्धियों से तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों का माइंड रीड करके उनकी हेल्प कर रहे हैं,
क्या हेल्प कर दे रहे हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, A to Z कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास कोई सिद्धि है, ठीक है, आप रीड कर लेते हो माइंड या फिर भविष्य बता देते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है, आप बताइए मेरे बगल की जो चाची है वो मेरे बारे में गलत सलत सोचती हैं, अब बताइए भविष्य में क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरे को लेकर कुछ गलत काम कर देंगे। अब ये जो व्यक्ति जिसके पास सिद्धि है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बस इसकी कामना की तृप्ति कर रहा है अपनी सिद्धियों के माध्यम से। उसने देख लिया और बता दिया कि हाँ, आपकी चाची आगे जाके कुछ आपको लेकर कुछ ऐसे षड्यंत्र रच सकती है, तो आप सावधान हो जाओ। तो बस वो सावधान हो गया। क्या उसको कोई सत्य मिला? सत्य क्या था? इस सिद्धि की वजह से वो उसने बस उसको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दे दिया कि ठीक है तू सतर्क हो जाते, दैट्स इट। अब क्या इसने कोई सत्य बांटा इसको? नहीं, सत्य नहीं बांटा। कैसे सत्य अगर बांटना होता तो ये बोलता कि बेटा मैं क्यों देख के बताऊँ, तेरे को जब समझ में आ गया कि वो तेरे को इतनी ऐसे ऐसा सोचती है तो तू उससे दूर हो, तू उससे बातें क्यों कर रहा है, तू उसमें उलझ ही क्यों रहा है, ये सत्य है ना। तू इस सब में फंसा ही क्यों है, तू अपने अपने को फोकस कर, ये सत्य हो गया। बट नहीं, अब कोई माइंड रीडर है, ठीक है, कोई माइंड रीड कर लेता है। अब वो आ रहा है, बताइए मेरे बॉयफ्रेंड जो है 1 हफ्ते से बात नहीं कर रहा, आप देख के बताएंगे क्या कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। अब उसने माइंड रीड किया तो पता चला कि आपके बॉयफ्रेंड जो है आपके बारे में नहीं सोच रहा है, किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। तो क्या उसने कोई सत्य बांटा? नहीं, उसने सत्य नहीं बांटा। उसने बस उसकी वासना, इसकी जो वासना थी ना, उसकी वासना की पूर्ति की अपने सिद्धियों के माध्यम से। क्या उसने उसको परमात्मा की दिशा में भेजा? नहीं, कुछ नहीं भेजा। वो वहीं पे फंसा ही रहेगा, वो फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा। बस आप सिद्धियों के माध्यम से पैसे कमा सकते हो, दैट्स इट। बट आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोली पैसा नहीं कमाना है, ऑब्वियसली कमाना है, लेकिन आप इन सिद्धियों से अगर आप आध्यात्मिक आप उन्नति चाहते हो तो आपको इन सिद्धियों से भी ऊपर उठना पड़ता है, तभी जा कर के आपको मोक्ष मिलेगा, तभी जाके आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती जब आप सिद्धियों में फंसे हुए हो, आपको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि अभी भी आप असत्य से ही जूझ रहे हो, ठीक है। ये बस एक नेचुरल फेनोमेना है जो हो जाता है, और कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहे तो उसको भी वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर स्किल, ये भी एक प्रकार का स्किल में ही आता है, ठीक है। बस उसको ये साधना करनी पड़ती है, तो वो साधना प्राप्त करके वो उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली या फिर उसको अध्यात्म का पूरा नॉलेज हो गया, क्योंकि इसके आगे आपको बढ़ना होता है। अब इसने भी इसको कोई सत्य बताया, सत्य यही बताता ना कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड, तू बॉयफ्रेंड में क्यों उलझी हुई है, अगर तेरे से कोई बात नहीं कर रहा तो तू उसको हटा और अपने ऊपर फोकस कर। किसके पीछे पड़ी हुई? जब तेरे को कोई 1 हफ्ते से भाव ही नहीं दे रहा है, 1 महीने से कोई भाव ही नहीं दे रहा, तो उसके पीछे क्यों पागल पड़ी हुई है? क्या क्यों पागल पड़े हुए हो? ये होता ना सत्य। लेकिन ये सत्य नहीं बांट सकते, क्योंकि भाई इनकी फिर दुकान बंद हो जाएगी, टैरो कार्ड की या फिर एस्ट्रोलॉजी की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उनको उलझा के ही रखना है। सत्य तो ये होता है। इसीलिए ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग सभी वैसे होंगे, कुछ लोग होते ही भी होंगे जो सही गाइड करते होंगे, बट ज़्यादातर जो अभी मार्केट में चल रहा है ना, वो सबके सब बस ऐसे ही चल रहा है, ऐवे ही है। बस लोग बस ऐसे ही पागल हुए जा रहे हैं, मेंटल हुए जा रहे हैं, लोगों का यही हाल है, ठीक है। तो सिद्धियों से परे आपको जाना होता है। जब आप सिद्धियों से परे जाओगे तब जा कर के आप अपने आत्म शरीर में एंटर कर पाओगे, ठीक है, आत्म शरीर। अब जो ये मनोमय शरीर में और भी कुछ सिद्धियाँ होती है, जैसे कि जो भी संगीतज्ञ हो गए, जो भी संगीतकार हैं, ठीक है, संगीतकार हो गए, या फिर जो एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं, अभिनेता वगैरह हो गए, या फिर जो म्यूजिशियन होता है, जो म्यूज़िक्स, ठीक है, जो क्रिएट करता है, ये सब भी एक प्रकार की सिद्धियाँ ही हैं, ठीक है, जो भौतिक जगत में जिनको प्राप्त होती हैं। जो गाता है या फिर सिंगिंग करता है या फिर कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो भी एक प्रकार की सिद्धि ही है, ठीक है। तो ये सारी सिद्धियाँ जो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संगीतकार जो है या फिर वो जो म्यूजिशियन है वो आध्यात्मिक हो गया, ठीक है। इस सिद्धियों का आध्यात्म से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये बस आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपको आपके लिए मनोरंजन का साधन क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो मनोमय शरीर में एंटर करते ही, ठीक है, इसका एक्टिवेशन होते ही आपको जो ये सब शक्तियाँ जो प्राप्त होती हैं, जिसमें कि हमारा एक ये संकल्प शक्ति भी हो गया है, ठीक है। तो जो संकल्प शक्ति है, इसमें क्या होता है कि आप कई सारे ऐसे चीज़ों को अपने संकल्प के माध्यम से आप उसको अपने जीवन में प्रकट कर सकते हो। चाहे कोई भी आपने सोचा हो उसको लेकर आप अपने लाइफ में उसको प्राप्त कर सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा वो सिद्ध आप हो जाते हो संकल्प लेने में, ठीक है। आपकी संकल्प शक्ति एकदम प्रगाढ़ हो जाती है, एकदम स्ट्रांग हो जाती है कि आप जो कुछ भी सोचते हो या फिर जो भी आप प्राप्त करना
चाहते हो वो बहुत इंस्टेंटली फलित हो जाता है। तो ये होता है। और भी साथ में जैसे कि आप सिद्धियों में जैसे कि इंद्रियां जो हमारी होती हैं वो इवन दूसरों के माइंड में कौन से विचार डालने हैं वो भी विचारों को हम अपनी तरफ से दूसरे के दिमाग में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोगों को सम्मोहित भी कर सकते हैं, ठीक है। सम्मोहन की भी हमारे अंदर सिद्धि आ जाती हैं। और आकर्षित भी कर सकते हैं, मतलब लोगों को तो आकर्षित करने में जाने कितने कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, बट आकर्षण की शक्ति और सम्मोहित करने की शक्तियाँ भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मनोमय शरीर में एंटर करते हैं। जैसे ही हृदय चक्र का भेदन होता है माँ आदि शक्ति के द्वारा, वो प्राण शक्ति के द्वारा, तो हमें बहुत सी चीज़ों का ऐसा अनुभव होता है। और ये भी एक बात है कि जब हम ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास मनी फ्लो ना हो। अब तक जो मनी फ्लो होता था वो ऐसे मान लेते हैं 10% होता होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई सिद्धि आती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जन कल्याण करने की भावना उठती है, ठीक है। तो खैर वो जन कल्याण उतना होता तो नहीं है उतने परसेंटेज में, बट फिर भी जब सिद्धियाँ आती हैं तो आपके पास मनी बहुत ही मतलब बहुत ही तीव्र गति से आपके अंदर फ्लो करता है, क्योंकि आप बहुतों को अपनी सिद्धियों के माध्यम से आप हेल्प कर रहे होते हो, ठीक है। वो भले ही रियल सेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्प होता है, बट मनोमय शरीर में एंटर करती है जो ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो मनी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ़्लो करता है। मनी, फेम, ठीक है, ठीक है। मनी फेम हो गया, मतलब ऐसे मान लें यहाँ तक तो 10% ही मनी फ्लो कर रहा था, यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त होते ही आपके पास 100% मनी फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। मतलब लोग आपके पास चल चल कर आएंगे, लोग आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। और आपके पास पैसे का तो एकदम मतलब फ़्लो आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा भंडार खुल गया आपके पास, ऐसा होता है। वो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो पैसा भी बहुत ही भयानक फ़्लो करता है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और लोग सिद्धियों में क्यों फंसे रह जाते हैं। रीज़न बस यही है क्योंकि इतना पैसा आता है ना कि उस पैसे के मोह माया जाल में वो उतने पे ही अटके रहते हैं और उन्हें जो एक्चुअल में परमात्मा की जो प्राप्ति है, जो एक्चुअल में सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता, वो वहीं पे अटके रहते हैं या फिर उनकी पूरी ज़िंदगी वही सिद्धियों में ही चल रही होती है। क्योंकि वो जो पैसा है ना, वो जो इतनी माया इतनी कस के यहाँ पे पकड़ती है ना, लोगों से छोड़ा नहीं जाता वो माया, वो छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि इतना पैसे का फ़्लो होता है ना, हमें बता नहीं सकती। लिटरली बहुत ज़्यादा पैसे का फ़्लो होता है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इसलिए उससे आगे बढ़ा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ आदिशक्ति आपको इससे आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करती, वो पुश करती हैं, बट बहुत लोग छोड़ नहीं पाते और फिर उससे आगे जाने का उनका प्रयास वहीं पर रुक जाता है और वो अपने पूरी तरीके से इस द्वैत से अद्वैत में एंटर करने से चूक जाते हैं और वो यहीं रह जाते हैं और फालतू का अंधविश्वास फैलाते हैं और आध्यात्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या भाग्य और फलना ढिकाने की बातें करते हैं, और जिसकी वजह से अंधविश्वास, मतलब हमारी इंडिया में तो आध्यात्म फले भले ही ना, जो कि ये आध्यात्म का स्रोत है, ये केंद्र है, ठीक है। लेकिन आध्यात्म यहाँ पे तो कभी फला नहीं और ना ही फल सकता है, अब तो ऐसा लगता है। लेकिन अंधविश्वास ज़रूर फैल जाता है इन्हीं सब चक्करों में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सिद्धियों में फंसे हुए हैं और सिद्धियों से लोगों का ऐसे ही करते हैं, बोलते तो हैं कि जन कल्याण करने, वो कुछ कल्याण नहीं होता किसी का, और बस अंधविश्वास ज़्यादा फैलाते हैं। आध्यात्म तो कहीं से फलित हो ही नहीं पाता, ठीक है, और इसी में फंसे रहते हैं। तो हमारा जो मनोमय शरीर है, जिसमें कि हमारा जो मन है, एक्चुअल में हमें अपने मन पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मन का क्या स्वरूप है? मन जो है वो बाहरी जगत और अंदरूनी जगत, यानी कि दोनों ही जगत का अधिकारी होता है, ठीक है। अधिकारी मतलब क्या? स्वामी हो गया, मतलब बाहरी तौर पे और अंदरूनी तौर पे, अंदरूनी और बाहरी तौर पे दोनों ही जगत में इस मन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन जो बाहरी जगत होता है ना, उसमें जितना ज़्यादा मन फैला हुआ रहता है, जितना ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, उतनी ज़्यादा हमारी जो शक्ति है वो कमज़ोर होती चली जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मन का फैलाव बाहरी की तरफ, बाहरी तौर पे रहेगा, उतना ही ज़्यादा मन अंदर से कमज़ोर रहेगा। और जितनी भी भौतिक इच्छाएं, मतलब बेसिकली हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं जो होती है, जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा भौतिक इच्छाएं रहेंगी, उतनी ज़्यादा आपका जो अंदर की जो
शक्ति है, जो मन की शक्ति है, वो उतनी ज़्यादा कमज़ोर रहती है। ठीक है, तो जो जितनी कम इच्छाएं रखेगा, जो जितनी कम इच्छा रखता है, उसी की जो मन है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता चला जाता है। तो हमारा जो जीवन ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होता है वो हमारे मनोमय शरीर पे ही आके प्रभावी होता है। ठीक है, मनोमय शरीर पे आके हमारी जीवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि ये आत्मा के करीब है। ठीक है, आत्म शरीर के करीब होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा जीवन ऊर्जा है ना, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, बाहरी तौर पे जो जीवन ऊर्जा है पूरी हमारी, वो इस पूरे शरीर से, जो आत्मा इतने सारे शरीरों से ढकी हुई है, मनोमय शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ढकी हुई है, भाव शरीर से ढकी हुई है, फिर हमारा जो भौतिक शरीर हो गया, जो हमारा फिजिकल बॉडी है। ठीक है, इतने सारी चीज़ों से इसके ऊपर लेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो लेयर को हम अहंकार भी कह सकते हैं, असत्य भी कह सकते हैं। अहंकार हो गया, या फिर सॉरी फॉर स्पेलिंग। तो जितना भी ये जो अहंकार है ना, अहंकार की वजह से ये जो हमारा जीवन ऊर्जा है ना, वो पूरी तरीके से उसको शक्ति नहीं मिल पाती। ये जो आत्म शरीर है, जो हमारी आत्मा है, उससे हम नहीं जुड़ पाते पूरी तरीके से, और इस वजह से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो ऊर्जा है यहाँ आते आते एकदम मतलब कम होती चली जाती है, कम 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 कम। और इस वजह से हम जनरली बहुत ही ज़्यादा परेशान, मन से विचलित, और बहुत सी सारी हमारी मनोदशा जो होती है हमारी बहुत ही विकृत हो चुकी होती है। इसी वजह से, क्योंकि हम पूरी तरीके से इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब मनोमय शरीर से हम जुड़ते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम काफ़ी हद तक हम इसके करीब आ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक इसके करीब पहुंच गए हैं। और जितना इससे दूर चले जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो क्षीण होती चली जाती है, वो विकृत होती चली जाती है, और हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से बहुत ही मतलब न्यूनतम हो जाता है कनेक्शन। तो ये सारी लेयर्स होती है। जैसे 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 भौतिक शरीर से ज़्यादा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा भाव है, फिर भाव से भी जो सूक्ष्म में आता है वो सूक्ष्म शरीर है, फिर इससे भी जो बहुत ही माइन्यूट, यानी जो और भी ज़्यादा सूक्ष्म है, वो मनोमय शरीर है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है हमारा आत्म शरीर है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इस वजह से हमारे मन को कैसे मजबूत करें? मन जो होता है वो पूरी तरीके से मजबूत तभी होगा। तो जो मन की हम जब साधना करते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, चंचल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है। इसी वजह से हम पूरी तरीके से इसको शिथिल नहीं कर पाते, इसको पूरी तरीके से स्थिर नहीं कर पाते। तो इसका सिर्फ एक ही मात्र केवल एक मार्ग है, वो है उपाय है। जो उसका उपाय है वो है ध्यान। ठीक है, ध्यान, मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तब जा कर के हमारा जो मन है, मन का जो अस्तित्व है वो डूबने लग जाता है, ये खोने लग जाता है, या फिर लीन हो जाता है। ठीक है, जो मन में उठ रहे जो तरंगे होती है, जो लहरें होती हैं, वो पूरी तरीके से उसमें एक स्टेबिलिटी आती है, और हम आत्मा के अस्तित्व को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आत्मा की अनुभूति तभी हो पाती है जब पूरी तरीके से मन को स्थिर किया जा सके, और वो सिर्फ ध्यान के मार्ग से ही होता है। ठीक है, ध्यान के मार्ग से। और जो शरीर और जो मन और आत्मा, ये तीनों जो भी हमको अलग अलग दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एक ही चीज़ है। वो बस तीन तरीके से भिन्न हमको दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पूरी तरीके से उस आत्मा का ही अलग अलग स्वरूप होते हैं। ठीक है, जैसे कि वृक्ष हो गया, या फिर कोई पेड़ हो गया, ठीक है, कोई वृक्ष हो गया, या उसका बीज हो गया, उसका फल हो गया, सब अलग अलग दिखाई तो पड़ते हैं, बट एक्चुअल में सब एक ही है, एक ही बीज से आ रहे हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल वैसे ही है, जो मन, शरीर और आत्मा, ये सब जो हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, बट सबका जो केंद्र है, सोर्स जो है ना, वो एक ही है। ओके, तो यही कारण है, इसी कारण से सत्य हमें पूर्ण रूप से हमें सत्य का पता नहीं चल पाता। सत्य पूरे खंड खंड में हमको दिखाई देता है। ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में हमें दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई एक छोटा सा ऐसे खिड़की है, उस छोटी सी खिड़की से आपको एक महल बाहर दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी कभी खिड़की दिख जा रही है, कभी थोड़ा सा उसका कोई विंडो दिख रहा है, कोई दरवाज़ा दिख रहा है, थोड़ा सा उसका वॉल दिख जा रहा है, दीवार दिख जा रहा है, पर पूरी तरीके से सत्य नहीं दिख पा रहा है आपको। इसी वजह से आपको इस मन से आपको आगे जाना पड़ता है, मनोमय शरीर से आपको पूरी तरीके से
ऊपर उठना पड़ता है, तब जाके आप पूरी तरीके से आत्मज्ञान को, पूरी तरीके से परमात्मा की दिशा में आप बढ़ पाते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस चैनल पे नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और लाइक ज़रूर से करना है अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे, और आप कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको अभी तक क्या अनुभव हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।